आज दिनांक 5 मार्च 2023 को पटना में बिहार राब्ता कमेटी की जनरल मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें बिहार के कई जिलों से आए संस्था के सदस्यों ने इसमें भागीदारी की। कार्यों की समीक्षा के साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स सदस्यों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर उन्हें सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। सुदूर जिलों से आए सदस्यों ने संस्था के हित में कई सुझाव दिए, तो संस्था से जुड़े नए व पुराने सदस्यों के मंतव्य भी सुने गए। बिहार राब्ता कमेटी के सेक्रेटरी अफजल हुसैन साहब ने मीटिंग के दौरान सभी सदस्यों की मौजूदगी में कोरोना काल के हृदय विदारक घटनाओं को याद करते हुए ये जिक्र किया कि तब हम और हमारे कई बहन भाइयों ने मौत का डर होते हुए भी आगे बढ़ चढ़कर इंसानियत की खिदमत की और पीड़ित असहायों के बीच जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना और जरूरी दवाएं भी वितरित की। उन्होंने कहा कि यूं तो बिहार राब्ता कमेटी शुरू से ही जरूरतमंदों के हित में कार्य करने वाली संस्था है, लेकिन कोरोना काल में संस्था के सक्रिय सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस साहस से पीड़ित लोगों की सेवा की है वो काबिले तारीफ है। इसके बाद संस्था से जुड़े कई सक्रिय सदस्यों ने उस दौरान घटित यादगार वाकया को साझा किए। संस्था की अध्यक्षा फरहत हसन जी ने कहा कि हमें इस बात का फख्र होना चाहिए कि हमारे भाई बहनों ने उस विकट परिस्थिति में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के जरूरतमंद लोगों की ही मदद नहीं की, बल्कि कई हिंदू भाई बहनों की सेवा भी की है। और मैं यहाँ बिहार राब्ता कमेटी के मौजूद सदस्यों को कहना चाहूंगी कि हमें हर किसी की मदद करनी है, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का क्यों ना हो, और यही इंसानियत एवं अल्लाह की सच्ची इबादत है। संस्था के सेक्रेटरी अफजल हुसैन जी ने बड़े पते की बात की। अगर हम लोग इसी तरह मिलजुल कर जाति संप्रदाय से उठकर इंसानियत की मिसाल पेश करते रहे तो यकीनन हमारे देश का और भी नाम रोशन होगा। राब्ता कमेटी ने सर्दियों में जरूरतमंद लोग, गरीब, गुरबा, बेवा, मसाकीन के दरमियान इंसानी बुनियाद पर सर्दी से बचाने के लिए कंबल तकसीम किया है। हम सहायता ट्रस्ट, मोहतरमा फरहत हसन साहबा, सदर बिहार राब्ता कमेटी, डॉक्टर जलील रहमान साहबा, डॉक्टर यासिर हुसैन, मोहतरमा महजबी खानम साहबा, प्रोफेसर मुनातबसम, जनाब हसन आलम खान साहब और दीगर अवाम ने भी इसमें ताउन किया है, जिनके ताउन से ये काम मुमकिन हो पाया है। हम उसके लिए बेहद मशहूर हैं, एहसानमंद हैं कि उनके मेहनत से ये काम हम कर पाए हैं। हम उनके भी बहुत एहसानमंद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत लगन से कंबल की शक्ल में हकीर तोहफा जरूरतमंदों तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अतिया दहतगान और तकसीम करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। जो हम लोगों का मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट, माशाल्लाह इट इज देयर। राब्ता कमेटी उस पे काम कर रहा है, उसी का ये फल है कि आज हमारी औरतें जो हैं विद पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंटली काम कर रही है। और राब्ता सबसे ज्यादा वी बिलीव इन गुड एजुकेशन। आपको पता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है, नॉट ओनली स्कॉलरशिप स्कीम्स, और भी है, जैसे फॉर हुनर का है, स्किल्स का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, छोटा अपना खोल करके आपको लोन गवर्नमेंट दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ों का हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हमारे पास हमारे लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है। तो राब्ता इस पे भी काम कर रहा है कि गवर्नमेंट का ही इतनी स्कीम्स है, अगर कायदे से हम लोग अवेल कर ले तो उससे बहुत कुछ हमारे कम्युनिटी को फायदा हो सकता है। माइनॉरिटी के नाम पे आता है स्कीम्स, मगर क्या होता है, लोग अवेयर नहीं है और लैप्स कर जाता है। तो ये राब्ता में जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम आए हम लोग अलर्ट रहे। साथ साथ हेड ऑफिस खुला है, आदमी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। कैसे उन लोगों को गाइड करने के लिए, कितने लोग उनको पता नहीं फॉर्म कैसे भरना है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, तो छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है वो लोग बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए राब्ता बहुत मेहनत और कोशिश कर रही है, और इस वजह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने राब्ता को अपने साथ जोड़ा है। और साथ साथ कभी भी वो लोग कोई स्कीम्स बनाते हैं तो ज़रूर हम लोगों को बुलाते हैं कि आप लोग इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं,
क्या बदलाव चाहते हैं, इसमें हम लोग देते हैं और हम लोगों को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एप्रिसिएशन भी वो लोग दे रहे हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे फ्लड हुआ उसमें आप देखिएगा बढ़ चढ़कर आता है हम लोगों को न्यूज़। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में बेचारे हमारे भाई बहन लोग जाकर जो भी ज़रूरतमंद है उनके पास जा रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि पटना हेड ऑफिस कर रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोरोना में भी हमने देखा बाढ़ आता है और कहीं भी और चीज़ों में हमने देखा कि कहीं पे बच्चियों को कहीं पे फिनेंशियली सपोर्ट चाहिए, बच्चों को फिनेंशियली सपोर्ट चाहिए एडमिशन में, सब हमारे मेंबर बढ़ चढ़कर आते हैं और काम करते हैं। एक आदमी पर्सनल लेवल पे काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए फिनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, 1 रुपया भी हम खर्च कर रहे हैं जो लोगों ने दिया है अच्छे काम के लिए, पता होना चाहिए जो हमारे डोनर्स को जो भी दिए हैं कि भाई ये मेरा 1 रुपया इस चीज़ों में खर्च हुआ।